हेलो क्लास टेंथ एस्पिरेंट। आज हम प्रश्नावली क्लास टेंथ का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपके लिए लगे कि हमारे लिए लाभदायक है, हमारे कुछ काम का है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो नोटिफिकेशन आप तक चल जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान, और क्वेश्चन को जो भी पढ़ाते हैं हम क्वेश्चन को 2 से 3 मरते उसको बनाया कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है, दिखाई पड़ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं कैमरा को। ठीक है, बहुत अच्छा। पहले ध्यान दीजिए, कह रहा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर रहा, मतलब वह बिंदु ज्ञात करना जो एक्स अक्ष पर है। ठीक है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। गलत मार्कर आ गया है, मार्कर ये होना चाहिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ज्ञात कीजिए जो इतना 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। मतलब कह रहा एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना जो ये दोनों से ना समान दूरी पर है। क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह क्या रहा है जो हम ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जो हम समझाने की कोशिश अभी कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसको हल कर रहे हैं, सॉल्व या हल भी लिख सकते हैं, SOLV। ठीक ना, कह रहा है ना, तो पहले एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स अक्ष पर मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक ना, हमने माना कि एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना वो P है। हमने क्या माना कि एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो P है। ठीक है, एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो P, और इसका जो निर्देशांक है x, 0 है। ठीक है, x, क्या है, 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित रहता है तो उसका निर्देशांक x, 0 रहता है। अगर वही बिंदु y अक्ष पर रहेगा ना, y अक्ष पर, x अक्ष की जगह y अक्ष रहेगा तो 0, y होगा। समझे ना, x अक्ष पर रहेगा तो x, 0, अब y अक्ष पर रहेगा तो 0, y। अगर यही ध्यान आप दे दें तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। और इससे ना एग्जाम में 2 या 3 सवाल आता है क्लास 10th का। ठीक ना, बिहार बोर्ड में। देखिए अब ये तो हो गया एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P माने, और P के इसका निर्देशांक x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित था इसलिए x, 0 माने। अगर y अक्ष पर रहता तो 0, y मानते। अब इसको मान देंगे, माना a बराबर, फिर से क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक बार माना लिख दिए इसलिए फिर से माना a बराबर 2, -5, b बराबर -2, 9। a बराबर -2, 5, b बराबर -2, 9। ठीक ना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये है b है, चलिए a b। देखिए अब चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये चित्र हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया। ठीक ना, a के निर्देशांक कितना है, 2, -5, और b का निर्देशांक कितना है, b का निर्देशांक है -2, 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बहुत अच्छा। देख लीजिए कि 2, -5, -2, 9, ए का निर्देशांक हो गया, बी का। अब जो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना, फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना वो दोनों से समान दूरी पर है। इतना ए और बी से, ए माने है ना इसको, और इसको बी माने, ये दोनों से समान दूरी पर है। ठीक ना, समान दूरी को ही समदूरस्थ भी कहते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। समान दूरी को क्या कहते हैं, समदूरस्थ।
आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना तो समान दूरी नहीं रहेगा, सम दूरस्थ रहेगा, ठीक ना, समान दूरी नहीं रहेगा, सम दूरस्थ रहेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि जो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ना पी, एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है ये दोनों से समान दूरी पर, समान दूरी पर यानी बीच में है पी का निर्देशांक एक्स कमा जीरो, ठीक ना, यानी बीच में है, यानी जो पी है ना ये दोनों से समान दूरी पर है। मतलब कहने का मतलब ए से पी के बीच की दूरी जितना होगा उतना ही दूरी पी से बी की बीच की दूरी होगा। मतलब दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। समान दूरी कहने का मतलब, ठीक ना, समान दूरी कहने का मतलब यही हुआ, ठीक ना। मतलब पी जो है ना बिंदु पी ये दोनों से समान दूरी पर है, ठीक ना, समान दूरी पर है। हम कहेंगे कि जो बाई अक्ष है ये दोनों से समान दूरी पर है एम एन से, तब बाई को बीच में रखेंगे, ठीक ना, समझ गए ना, बाई को बीच में रखेंगे, ठीक ना। दोनों से समान दूरी पर है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी, ठीक है, ए पी बराबर पी बी। अब दूरी सूत्र इसी से निकालेंगे, ए पी बराबर पी बी। यहाँ तक तो हमारे हिसाब से सही होगा, ए पी बराबर पी बी, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ध्यान दीजिएगा, ए पी बराबर पी बी। अब ए पी का दूरी सूत्र निकालेंगे, अब पी बी का दूरी सूत्र निकालेंगे। ए पी का दूरी सूत्र निकालेंगे, अब पी बी का दूरी सूत्र निकालेंगे। तो चलिए दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक ना। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, 21 दोनों में होता है। अब ध्यान दीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ए पी ने कहा रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पहले हम देख लेते हैं, ठीक ना, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखिए, अब देखिए एक्स टू ए पी ए यहाँ है, पी यहाँ ए पी, ठीक ना। ये एक्स वन हो गया, ये बाई वन हो गया, ध्यान दीजिए, ये एक्स वन हो गया, ये बाई वन हो गया, एक्स वन बाई वन, और ये एक्स टू हो गया, ये बाई टू हो गया, ठीक है ना। एक्स वन हो गया, बाई वन हो गया, एक्स टू हो गया, बाई टू हो गया, ठीक है। तो एक्स टू का मान कितना है, यहाँ एक्स टू का मान एक्स रख दें, माइनस एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का मान 2 है, 2 रख दें, ठीक ना। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे प्लस बाई टू का मान कितना है, बाई टू का मान 0 है, 0 रख देंगे, माइनस बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान है -5 दे दिए। देखिए एक बात और बताना चाह रहे हैं, हम पिछले वाले वीडियो में बताए होंगे कि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, माइनस माइनस एक साथ नहीं रहता, इसलिए इसको छोट की ब्रैकेट से घेर देंगे और इसको बड़े की ब्रैकेट से घेर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ तक सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान आगे दीजिएगा, अब पी बी आइए, पी बी, यहाँ पी बी बराबर के साथ पी बी नहीं था, पी बी, अब नियम चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये एक्स वन हो जाएगा, ये बाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा, ये बाई टू हो जाएगा, ठीक है। एक्स वन अब ए पी में थे तो ये एक्स वन बाई वन था, एक्स टू बाई टू ये था, अब पी वी में आ गए तो चेंज होगा नियम, ठीक ना। एक्स टू का मान कितना है, -2 है, -2 रख दिए, माइनस एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन के मान है कितना, एक्स रख दिए, एक्स वन का मान एक्स था, एक्स रख दिए, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक ना। देखिए बाई टू का मान कितना है, 9 है, 9 रख दिए, माइनस बाई वन का मान कितना है, 0, 0 रख दिए, ठीक ना। 9 - 0 का स्क्वायर, यहाँ तक तो सही होगा। अब हम आगे बताते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हमें आशा है कैमरा के सामने होगा, ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छा, विजिबिलिटी भी ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट कितना है, यहाँ नहीं, यहाँ से एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस
देखिएगा प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस जीरो, ध्यान दीजिए, जीरो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जीरो प्लस पाँच, पाँच स्क्वायर था तो पाँच का स्क्वायर दे देंगे। शॉर्ट थोड़ा सा बना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, दिखाई पड़ गया, दिखाई पड़ा, हाँ ठीक है, दिखाई पड़ा, ठीक है। जीरो था माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस पाँच, पाँच होता, पाँच लिख दी। अब देखिएगा बराबर, देखिए आप एक काम यहाँ कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाकर, देखिए क्या कीजिए, इस दोनों में माइनस है, ये दोनों में माइनस है, तो सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं पढ़े हैं माइनस ए माइनस बी, ऐसे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं पढ़े हैं, ए माइनस बी का पढ़े होंगे या ए प्लस बी का पढ़े होंगे, तो इसको हम ए प्लस बी में या ए माइनस बी में चेंज कर सकते हैं। देखिए माइनस टू है माइनस एक्स है का होल स्क्वायर है ना, इससे क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस दोनों में है क्योंकि माइनस दोनों में, इसलिए माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा प्लस में टू बच जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना, माइनस कॉमन ले लिए ना तो प्लस है ना अंदर बचेगा, ठीक है। जैसे माइनस चार आएगा माइनस एक्स रहेगा, दोनों का होल स्क्वायर रहेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स, और प्लस चार इधर लिख देंगे, एक्स प्लस चार का होल स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है ना। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो उसी प्रकार यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, समझा दिए हम। नौ में से जीरो गया, नौ में से जीरो गया नौ, नौ का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, क्यों, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए अगर इधर वर्ग करेंगे, इधर अगर वर्ग करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, एक स्टेप न तो हम बढ़ा देंगे न, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक ना, न तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या रूट में रहता है उसका वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक ना। जैसे ये रूट में है ना, हम करके बता देते हैं, एक्स माइनस टू का स्क्वायर है, एक्स माइनस टू का प्लस पाँच का स्क्वायर है, पाँच का स्क्वायर, इसका अगर वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए, और इधर इधर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस नाइन का स्क्वायर, अगर इसका वर्ग करेंगे, ठीक ना, तो ये रूट, ये जो रूट है ये हट जाएगा, अंदर वाला ये जो रूट है ना ये हट जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस पाँच का होल स्क्वायर। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये काम नहीं करके सीधा ये भी कर सकते, लिख सकते हैं, जब ये लिख दिए तो इसका वैल्यू रहेगा, इसका नहीं भी कर सकते हैं ये काम, ठीक है ना। हम एक बार सिखाने के लिए कि देखिए इसका वर्ग किए तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर ना कर दिए तो रूट के अंदर जितना संख्या सभी का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, कहानी खत्म हो गया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस नाइन का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, अब पाँच का स्क्वायर 25, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी जोड़ बी स्क्वायर, अब पाँच का स्क्वायर, ये पाँच का स्क्वायर 25 देती है, इसको ए प्लस बी का वाला स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना, अब प्लस में टू ए बी और जोड़ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी के मान कितना है दो, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं हटा, दो यहाँ लिख देते हैं, बी स्क्वायर, बी के मान कितना है दो का स्क्वायर, और नौ का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा, ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है, दिखाई भी पड़ रहा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर दो दूनी यहाँ गुना कीजिए 4x, अब देखिएगा दो का स्क्वायर 4, अब 25 4 कितना हो गया 29, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दो दूनी 4, 4x, ठीक ना, 4x और दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4 और प्लस 81, 81 4 85, ठीक, यहाँ तक ठीक।
अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो चिन्हों का माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है नीचे, हम एक मतलब चेक कर लेते हैं। ठीक ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा एक्स स्क्वायर, और देखिएगा ये माइनस में 4x है, ये प्लस में 4x इधर आके माइनस में 4x, और देखिएगा 85 ये प्लस में 29 इधर आके माइनस में 29 हो गया। ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4x माइनस कितना x हो गया, माइनस 8x हो गया। ठीक ना, माइनस कितना हो गया, x हो गया 8x। अब 85 में से 29 गया, कितना होता 56, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गिटा 5, 56। अब देखिएगा, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ऊपर वाला को ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, ऊपर वाला संख्या को मिटा रहे हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, देखिए -8x है, -8x बराबर 56 है। तो x का मान अगर निकालना चाहेगा तो 56 बटा में 8 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ 8 7 56, x का मान कितना आया -7। हमको क्या बोला था, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यही ना ज्ञात करने बोला था, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यही तो हमको ज्ञात करने का था। देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, देखिए तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या माने, p, क्या माने p माने p, और उसका निर्देशांक माने थे x,0। तो देखिए p, x का मान कितना है -7 इंटू 0, यह हो गया x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन है, p, और उसका निर्देशांक -7, 0। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, सर हमें समझ में नहीं आया है, आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक ना, और कोई डिमांडेड चैप्टर होगा ना कि हमको सर ये पढ़ना, तो वो भी बोलेगा, हम वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।